हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, उसमें आज हम लोग एक वीवीआई टॉपिक जो कि कल भी इसके बारे में चर्चा किए थे, ये वीवीआई टॉपिक है। इसको खूब अच्छे से वॉच कीजिएगा और समझिएगा ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और ये डिफरेंट क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों नहीं होता है। तो आज इसका सारा कंक्लूजन और सारा जवाब मिल जाएगा। आप क्लास में भी होते तो ऐसे ही आपको ये जवाब मिलता, और नहीं भी है तो मेरे मन में वो एराइज होगा, क्योंकि मैं अपने आप को खुद एक स्टूडेंट के बतौर देखता हूँ। तो आइए देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी डिनोटेड बाई स्मॉल जी, देयर वैल्यू इज सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है और वो कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो नोट में, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है। मैं इतना कह करके चुप हो गया तो आपका क्लास में जवाब आता सर वाई, क्यों, तो मैं कुछ ना कुछ तो जवाब देता ना। तो देखिए मैं खुद जब क्वेश्चन किया मैं खुद जवाब दूंगा, क्योंकि मासेस एंड रेडियस किसी भी प्लेनेट का सेम नहीं होता है और इसीलिए इसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है। तो देखिए जैसे में एज फॉर मून का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अर्थ के सरफेस का कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंट हुआ ना। अब अर्थ पे ही ले लीजिए, देखिए अर्थ के ही सरफेस पे अर्थ For Earth, this acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square on Earth. This g is maximum at poles. क्या होगा, पोल्स पे ये मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट इज, अब देखो ये ये तो सरफेस पे हो गया और पोल पे क्या होता है मैक्सिमम 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ मैक्सिमम होता है अर्थ पे, तो आप क्या कहोगे पोल पे, और कहाँ मिनिमम होता है ये आपके बुक में भी दिया होगा। अर्थ इज जी इज मिनिमम एट पोल्स, दैट मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, दैट इज 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मतलब ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है, और क्यों आ रहा है तो इसका कंडीशन हम लोग समझेंगे। डेराइव फॉर जी को डेरिवेट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, बॉल है, जो जिसका मास m2 है और ये अर्थ पे क्या हुआ फॉल हुआ, अर्थ का मास m1 मैंने ले लिया। ओके, तो लॉज ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से आप क्या जानते हो, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जानते हो, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं F इक्वल टू mg मास इंटू एक्सीलरेशन। ma लीजिए, मैं लिख देता हूँ ए लिखो या जी लिखो। अब ए तो एक्सीलरेशन, जी भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा से देख लीजिए, वॉच कीजिए 1 और 2 में LHS बराबर है तो RHS क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ mg इज इक्वल टू जी m1 मास ऑफ अर्थ, m लिख देता हूँ, यहाँ पे m कर देता हूँ, मास ऑफ अर्थ इंटू m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मास m ही कर देता हूं अपॉन, अब देखिए इक्वल टू अपॉन r स्क्वायर। अब ये आएगा ना इधर, चाहे इधर ही रख देते हैं, g इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू ये मास है, ये मास नीचे आ जाएगा तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल गया g इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। यानी क्या मिला, g इज इक्वल टू जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। यानी आप किसी भी प्लेनेट, ये मान लो अर्थ प्लेनेट है तो इसका मास और इसके रेडियस का स्क्वायर और जी का वैल्यू तो आपको पता रहता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो जी की वैल्यू। और मास ऑफ अदर प्लेनेट यहाँ रखोगे, उसका रेडियस, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है तो उसका आप ग्रेविटेशनल
ग्रेविटी निकाल सकते हो, ग्रेविटी ड्यू टू अनदर प्लेनेट। अब जरा देखो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे और ये देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो बाबू, ये आप अच्छे से वॉच किए, इसको राइट कीजिएगा, नोट तैयार कीजिएगा। अब जरा देखो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे अलग अलग प्लेनेट का। सपोज कीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि मास इस प्लेनेट का इतना है, रेडियस इतना है, तो आप उसका एक्सीलरेशन निकाल करके बताओ, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, लिखवा दिए थे, अर्थ 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये पर दे दिए इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब देखो इसका वैल्यू पुट करोगे, G = ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, एक kg से एक kg कटेगा, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे, आप खुद से भी कैलकुलेशन करके देखना है, जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 9.7 या 9.8 अप्रॉक्स आते जाएगा। तो आप क्या राइट कर लोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे। चलो कैलकुलेशन भी करके देख लिया जाए। भाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर देता हूं, आप उसको खुद से कर लोगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। आप कैसे किसी अनदर प्लेनेट का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करोगे। देखो बाबू, ये है 6.67 इंटू, ये 10⁻24 है 11, अब यहाँ पे इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको छोड़ दो यूनिट को, इंटू 6 × 10⁻24 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4 × 6.4 × 10⁻12 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे जो था, यहाँ लो लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू kg, तो एक kg से तो एक kg निकल कट गया, और यहाँ मीटर स्क्वायर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ओके, अब जरा देखो ये 12 है, अब ये डेसिमल से ये दोनों गायब हो गया, क्योंकि यहाँ 100 तो ये भी 100। अब ये 10 को ऊपर लेके चले जाते हैं, 667 × 10⁻24, ये देखो माइनस है, ये भी 12 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -23 अपॉन, ये जाएगा तो माइनस होगा ना, 64 × 64, ये हो जाएगा 667 × 10, क्योंकि ये 23 निकल जाएगा तो 10 के पावर 1 10 है ना, अपॉन 64 × 64। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका वैल्यू उतना आएगा ही आएगा। ओके, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इस टॉपिक के आगे वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।